हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम विभिन्न अवस्थाओं के दौरान पोषण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में शैशवावस्था के दौरान पोषण बता दिया है। आज के वीडियो में हम बाल्यावस्था के दौरान पोषण का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने शैशवावस्था में पोषण और इसके प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने सारा वीडियो एक क्रम से डाल दिया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं ईजिली। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम अपना। बाल्यावस्था पहले कहते किसे हैं हम ये समझेंगे स्टूडेंट। सामान्यतः बाल्यावस्था जो होती है वो शैशवावस्था का अंत और किशोरावस्था के प्रारंभ के पहले की अवस्था होती है। जब शैशवावस्था समाप्त होता है और किशोरावस्था प्रारंभ होता है तो दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था। 1 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो होती है इसे बाल्यावस्था कहते हैं। विद्वानों में विभिन्न मत है। कुछ विद्वान 2 से लेकर के 12 वर्ष मानते हैं, ये ऐसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है कि शिशु किशोरावस्था में पहुंचने से पहले ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। बाल्यावस्था में जो पोषण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय बालक का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का हो रहा होता है। इसलिए बालक को सर्वोत्तम आहार की, संपूर्ण आहार की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसका सर्वोत्तम विकास भी हो सके। इसलिए माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य और संरक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बाल्यावस्था में हमें कितने पौष्टिक तत्व की, कौन कौन से पौष्टिक तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है बच्चों को देने के लिए। यहाँ हम आपको बाल्यावस्था के भाग बताएंगे। बाल्यावस्था में पोषण के दृष्टिकोण से स्टूडेंट हम बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था 1 से 5 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपसे बार बार कहा है कि आप ऐसे ना बैठा करिए, बिना कॉपी पेन के ओरल मत देखा करिए वीडियो, है ना। पढ़ाई करते समय हमारे हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर होना चाहिए। तो आप अगर पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो पेन कॉपी ले लीजिए, और जितना पॉइंट मैं बताते जा रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में पोषण का अध्ययन हम करेंगे। 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे हम पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व शालेय अवस्था के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्री स्कूल स्टेज या प्री स्कूल एज कहते हैं। ठीक है, किसको? 1 से लेकर के 5 वर्ष। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 से लेकर के 5 वर्ष के पहले बच्चा स्कूल जाना नहीं प्रारंभ करता है ना। 5 वर्ष में क्या होता है, बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में हो जाता है। उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल एज कहते हैं। इसके पूर्व की अवस्था क्या कहेंगे? पूर्व स्कूली अवस्था। ये नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूर्व स्कूली अवस्था या पूर्व शाला पूर्व अवस्था या पूर्व विद्यालयी अवस्था किसे कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं या प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है स्टूडेंट की शैशवावस्था के पश्चात शिशु के आहार में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उनके विकास में भी परिवर्तन हो रहे होते हैं। उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, उनके भार में वृद्धि होती है, उनके क्रियाकलाप में वृद्धि हो रही होती है। तो इसलिए ये अवस्था जो होती है पोषण के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट के पूर्व शालेय अवस्था के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं स्टूडेंट बच्चे में। तो पहली बात तो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक की लंबाई, भार, सिर, छाती, घेरा और वशीय परत में क्या होती है, वृद्धि दर में कुछ गिरावटें आ जाती हैं। इसमें थोड़ा सा जो विकास हो रहा होता है शरीर की लंबाई का, भार का थोड़ा कम होता है। ठीक है, शैशवावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में कम हो जाता है, फिर इसके बाद बहुत तीव्र होने लगता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में। अगर तंत्रिका तंत्र की बात की जाए, मांसपेशियों के विकास की बात की जाए, तो 2 वर्ष का होते होते बच्चा स्वयं चलने फिरने दौड़ने लगता है
और अपने शरीर पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र पर और मांसपेशियों पर उसका कंट्रोलिंग हो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है। और शरीर की भार और शरीर की लंबाई में वृद्धि मंद गति से होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है लेकिन मंद गति से होता है। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोषण संबंधी क्या क्या समस्याएं आती हैं इस अवस्था में। तो पोषण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं 1 से लेकर के 5 वर्ष के, वो अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के और नटखट प्रवृत्ति के होते हैं। पोषण से संबंधित कुछ समस्याएं इस अवस्था में उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं 1 से 5 वर्ष तक के, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वो जानने की, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं। उनमें नटखट प्रवृत्ति होती है, वो जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, है ना। तो वे क्या करते हैं कि अपनी आसपास की हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं। उसको देख कर, छू कर, परख कर, मुंह में डाल करके, विशेष रूप से तो मुंह में डालने लगते हैं। और इसके साथ साथ शारीरिक वृद्धि एवं बच्चे की क्रियाशीलता के कारण इनकी जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं वो भी, उनकी भी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। और इस अवस्था में कभी कभी बच्चे अखाद्य पदार्थ को भी खाने लगते हैं, जैसे मिट्टी, चूना, पेंट, कागज, मोम, बर्फ, साबुन, ये सभी उठा करके मुंह में डाल के खाने लगेंगे। और आपको और हमको पता है ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं, है ना। और जब बच्चों में इन सारी चीज़ों को खाने की चेष्टा होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हमने हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसे पाइका कहते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पाइका किसे कहते हैं, पाइका किसे कहते हैं। तो जब बच्चों में अखाद्य पदार्थ खाने की तीव्र इच्छा हो या उत्कंठा या चेष्टा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। जैसे चूना खा रहा है, पेंट खा रहा है, कागज़ खा रहा है, मोम खा रहा है, तो ये सब खाने की जब उसके अंदर चेष्टा आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद क्या होता है कि जब बच्ची ये सारी चीज़ें खाने लगती है ना, तो उनमें बहुत प्रकार की कुपोषण हो जाती है, जैसे प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा कुपोषण, रक्त अल्पता हो जाता है, रिकेट्स, रतौंधे, स्कर्वी, वेरी पेलाग्रा, ये सारे रोग हो जाते हैं। पौष्टिक तत्व की कमी होने लगेगी, है ना। जिससे क्या होगा कि बालक बार बार बीमार पड़ेगा। और जब बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो क्या विकास होगा, क्या उसका विकास तो अवरुद्ध हो जाएगा ना। जिस स्पीड से उसका डेवलप होना चाहिए नहीं होगा, आप भी जानते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि इस अवस्था में बालक का विशेष रूप से देखभाल किया जाए और उसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व दिया जाए, ठीक है। इस स्टूडेंट पूर्व बाल्यावस्था की कुछ आवश्यकताएं हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि पूर्व बाल्यावस्था में हमें कौन से पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में देने चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके लिए यूजफुल है कि नहीं फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।